हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है, कोरा कागज नहीं है, कोरा घर भी नहीं है, कोरे हाउस। कोरे हाउस, कोरे हाउस रिएक्शन। अच्छा, कोरे और हाउस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये मुझे मैंने देखा पढ़ा। तो कोरे और हाउस, कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस। वैसे एक बात और, इसका कार्बोनिल कंपाउंड से कोई ज्यादा लेना देना मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। एक नेम रिएक्शन है जो अपन सीट में यहां पर देते हैं, इसलिए अपन इसको यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे इसका यूज क्या है, और यूज इसका होता है एल्केन प्रिपरेशन में, यानी हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनाने में। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुछ समय पहले अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इसका नाम था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इस वुड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक भी था, एक अच्छाई भी थी। ड्रॉबैक ये था कि अपन इसको अच्छी इल्ड में नहीं बना पा रहे थे। ये मतलब क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स अपना मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी ऐसी अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है या सिमेट्रिक नहीं है। जैसे अगर अपन यहां पर ऐसे लिखें तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इस तरह की अनसिमेट्रिकल अल्केन और या जिसे ऐसी अल्केन जिसमें ओड नंबर में कार्बन हो, हम उसको वुड्स रिएक्शन से अच्छी इल्ड में नहीं बना पा रहे थे। तो उसके लिए जो ज्यादा अच्छे रिएक्शन अपने सामने आती है, उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। यानी जो काम वुड्स नहीं कर पाया वो काम कौन कर देता है, कोरे हाउस। क्या काम कर देता है, बाय द हेल्प ऑफ कोरे हाउस रिएक्शन हम किस किस का सिंथेसिस कर सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों अल्केन अच्छी इल्ड में बना सकते हैं। अच्छी इल्ड मतलब गुड इल्ड में बना ही सकते हैं, और यही इसका काम है। क्या होता है कोरे हाउस सिंथेसिस? सबसे पहली बात तो यह कि इसका यूज क्या है। अच्छी बात यह होगी यूज क्या आया इसका, कि हम इससे दोनों तरह के अल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। और नंबर ऑफ कार्बन हो या इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, अल्केन में हम इसे बना सकते हैं। और देखो रिएक्शन क्या होती है कोरे हाउस सिंथेसिस की, वो होती है कुछ इस तरीके से, R2CuLi, यानी ये वास्तव में क्या है, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट की रिएक्शन कराई जाती है R-X। मतलब मैंने ये R अलग ले लिया, ये R मैंने अलग ले लिया। अब इसमें होता क्या है कि अगर इसमें जो भी होता है उसको अपन समझें, या यूं समझे इसको प्रोडक्ट बनाने से पहले कि ये जो वास्तव में कंपाउंड है, ये कंपाउंड वास्तव में क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है साहब। इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है कि RCuR और लिथियम, यानी यहां किस किस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। तो जिनके पास कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। और जैसे ही मैंने लिखा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि ये वाला टर्म हमने कहीं पढ़ा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा है, और वो हमने पढ़ा है RMGX के अंदर। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसी को अपन ने बोला भी था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि आपको RMGX अगर याद हो तो R2CuLi यानी कोरे हाउस रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मुझे लगता है RMGX आते ही अपन सीधा लिखते थे नेगेटिव चार्ज R पे। अब आप उसकी रिएक्शन करा दो इससे, तो क्या होता था, रिएक्शन जनरली किसे फेवर करती थी, SN2 को, क्योंकि क्या होता था, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इस महाराज को जाके अटैक करना है, और यहां से ये बाहर, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता था, R-R'। तो जैसे RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन यहां पे माइनस लिखते हैं, उसी तरीके से अपने को यहां पर ध्यान देना है। यानी यहां पर अगर अपन कह रहे हैं कि ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन करा दें तो यहां पे देखो बनेगा क्या, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। ये जाके कहां अटैक कर रहा है, और रिएक्शन का जो नेचर होगा वो किस तरह का होगा, SN2 टाइप का होगा। अगर अपन SN2 कराना चाहते हैं तो फिर अपना एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, अगर 1 डिग्री हुआ तो मजे आ जाएंगे, मिथाइल हुआ मजे आ जाएंगे, 2 डिग्री अगर हुआ तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो फिर आपका ये प्रोसेस SN2 नहीं होगा। यानी यहां पर बनेगा क्या, अगर अपन यहां बात करें तो देखो बात बनेगी R-R'। अपन ने दोनों अलग ले लिए, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्केन बनेगी। क्या बनेगी आपका,
अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। यही अपना प्रोडक्ट, यही मेनली अपने को याद रखना है। और साइड प्रोडक्ट अगर अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं RCU और अपन लिख सकते हैं LIX। तो यहां पर मेन बात जो आई वो आई अल्केन का फॉर्मेशन, वो भी अनसिमेट्रिकल। अगर अपन यहां RX ले लेंगे तो RR सिमेट्रिकल बन जाएगा, वुड जैसा। अपन इसको अलग लेंगे तो R डैश बनेगा। और अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर मैकेनिज्म भी करेंगे। हालांकि इसकी मैकेनिज्म इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह डायरेक्ट याद होना चाहिए कि R2CU Li न्यूक्लियोफाइल R-, अटैक किस पे करा दो, R डैश X पे, क्या बनेगा, RR बनेगा। करते हैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे चल के, तो इसे तो अपन उड़ा देते हैं। याद रखने का तरीका यही है, सीधा RMJX की मदद से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मैंने ले लिया AT2CuLi और रिएक्शन मैंने करा दी CH3Br के साथ और पूछा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और इसको अपन ए प्रोसेस बोल देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर डायरेक्ट बनाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे सीधा सीधा ET पे नेगेटिव, अगर ET पे नेगेटिव तो यहां अटैक और Br बाहर, यानी बनेगा क्या, ET का मतलब क्या होता है CH3 CH2 ET और कौन आके जुड़ गया CH3, यानी क्या बना प्रोपेन और नंबर ऑफ कार्बन। अब हम ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन अगर हम और करा दें, हमने अब की बार कराया Me2CuLi और अब की बार करा दिया EtBr से, तो शायद बच्चा समझ चुका होगा कि प्रोडक्ट यही बनने वाला है। इसको नाम अपन ने क्या दे दिया, बी दे दिया। प्रोडक्ट सेम बनेगा, कैसे, ये अटैक आपका और यहां से ये बाहर। दोनों आप अच्छे से जानते हो कि दोनों रिएक्शन SN2 से होगी। अब SN2 तो CH3 में भी अच्छे से होता है और ET में भी अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें कि इन दोनों में भी बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स का ऐसा है जो बेस्ट ज्यादा इल्ड देगा या ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो अगर अपने को यह बात याद रहती है कि ये रिएक्शन कौन सी है, SN2। बताओ R2CuLi। अच्छा एक छोटी सी बात और कि R2CuLi को एक नाम और दिया जाता है, अपन इसका नाम लिखा था लिथियम, यहां लिख देता हूं गिलमैन रिएजेंट। यस, इसको एक नाम और दिया जाता है गिलमैन्स रिएजेंट। किसको दिया जाता है, जो अपन ने लिखा था R2CuLi, ठीक है बेटा। R2CuLi को क्या नाम दिया जाता है, गिलमैन्स रिएजेंट भी नाम दिया जाता है। अब काम की बात सुनो, ये भी अब देखो अटैक कौन करता है, R2CuLi। अटैक किस पे होगा, RX पे। तो जिस पे अटैक हो रहा है, जिसकी क्राउडिंग जितनी कम होगी रेट उतनी ज्यादा होगी। तो क्राउडिंग को किसमें कम है, लेस क्राउडेड ये वाला है। तो SN2 ज्यादा बढ़िया किसमें होगी, इसमें। तो प्रोपेन बनाने का बेस्ट मेथड ये हो गया। अगर कल को पूछा जाए कि आपको प्रोपेन बनाना है, बेस्ट रिएजेंट पता करो, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट अपने को बनाना है उसका स्मॉल पार्ट ढूंढ ले। यानी मैं ये कह सकता हूं इस पूरे के अंदर सबसे स्मॉल पार्ट कार्बन चेन वाला यही हो सकता है। तो प्रोडक्ट का स्मॉलर पार्ट ऑफ अल्केन को हम क्या ले लें, R डैश X ले लें। अगर इसको R डैश X ले लेंगे अपन, तो फिर जो बच जाएगा, जो बच गया, फिर उसी का ले लेंगे अपन R2CuLi, कहानी खत्म। अगर बेस्ट रिएजेंट अपने को बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन करेंगे। पर फिलहाल ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है अब की बार। क्वेश्चन नंबर 2, यहां मैंने लिखा PH2CuLi, गिलमैन्स रिएजेंट लिखा और रिएक्शन करा दी AtBr के साथ। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कोई पंगा ही नहीं है। हमने यहां अटैक कराया, इसे बाहर करा और क्या बनेगा, PHET बनेगा, अपना ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई पंगा नहीं है इसके अंदर। हाँ, कई बार ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि वो गिलमैन्स रिएजेंट खुद बना के ना दे, हमको मसाला दे दे कि खुद ही बनाओ रिएक्शन के अंदर, क्वेश्चन में ऐसा दे दे। तो हमें यह भी आना चाहिए कि गिलमैन्स रिएजेंट बनता कैसे, उसकी मैकेनिज्म क्या है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तो इतनी ही है। तो अब अपन नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ गिलमैन्स रिएजेंट। कैसे बनेगा भाई,
ये कैसे बनेगा इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, स्टेप अगर अपन फर्स्ट ले लें, यहां पर स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने लिया RX और RX की रिएक्शन करा दी लिथियम से, मेटल से, जैसे मेटल बाकी रिएक्शन करते हैं वो भी ऐसे करेगा, और इसमें जनरल जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो लिया जाता है ड्राई ईथर। तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा RLi प्लस LiX, RLi और LiX, यानी अल्काइल लिथियम। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अपन ने अल्काइल लिथियम बनाया ये रिएक्शन किससे कर लेगा, अपन यहां ले लेते हैं CuX, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड से जब अपन रिएक्शन करेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट अपना बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा R2CuLi प्लस यहां पे बात करें तो LiX, और यही तो है अपना गिलमैन रिएजेंट। यस सर, गिलमैन रिएजेंट या गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। मैं तो यूं कहता हूं जी कि आपने कहीं RX लिया, कहीं लिथियम दिया, CuX साथ में, इसका मतलब R2CuLi बनाना है। ये तो पूरा एक मैकेनिज्म है कैसे कैसे बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि RX और लिथियम इनके क्या बनाते हैं, RLi। RLi को अगर आपने CuX दे दिया तो क्या बनेगा, गिलमैन्स रिएजेंट बनेगा। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है अगर उसकी बात करें, हालांकि मैकेनिज्म पे आने के चांसेस बहुत कम है। तो एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैंने सबसे पहले क्या करा कि EtX लिया, या EtCl ले लेते हैं, X लेते लेते बहुत दिन हो गए। EtCl की रिएक्शन करा दी मैंने लिथियम से, प्रोडक्ट बना A। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CuI, प्रोडक्ट बना B, और फिर इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3Cl, प्रोडक्ट बना C। बताइए C क्या होगा, तो आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा RX है, लिथियम है, CuX है, मतलब ये क्या बनाएगा, यहां पर आपको तुरंत पहुंच जाना चाहिए कि गिलमैन से रिएजेंट बनेगा। सबसे पहले A में तो क्या बनेगा, AtLi, और यहां पे कॉपर की प्रेजेंस में तुरंत क्या बनेगा, देखो R कौन है, यही तो था आपका R, यही तो है आपका R, तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, At2CuLi, और आपने इससे रिएक्शन करानी है तो Et का जाके अटैक, ये महाराज बाहर, यानी बनेगा क्या, EtCH3। EtCH3 का मतलब क्या हुआ, प्रोपेन, CH3 CH2 और CH3। अगर अपन यहां पर अब इतनी मेहनत कर ली तो एक क्वेश्चन अगर अपन और दे दें और आपसे कहें कि लो बेटा जी बनाओ Cl, लिथियम A बना, CuI से B बना, और फिर मैंने रिएक्शन करा दिया CH3Cl से, तो C बना, प्रोडक्ट बनाइए। क्या ये आपका R है, यस। यहां पर लिथियम की, देखो साथ में क्या लेते हैं, इसमें ड्राई ईथर सॉल्वेंट है ये तो A क्या बनेगा, RLi, इसका मतलब यही तो है आपका R, तो यही मैं क्या लगा दूं, लिथियम। ये वाला पार्ट आपका R, CuI की प्रेजेंस में R2CuLi, R की जगह अपन क्या लिख दें, 5 मेंबर्ड रिंग, यानी R2CuLi। यहां पे क्या होगा, इससे बॉन्ड बना हो तो नेगेटिव वाला पार्ट, और ये कहां जाके अटैक, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कोई पंगा, अगर कोई पंगा नहीं, ये तो था कि हमने प्रोडक्ट बनाया, अगर वो पूछ ले कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके लिए एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग अल्केन्स बाई, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, कोरेहाउस रिएक्शन या कोरेहाउस सिंथेसिस। सबसे पहला CH3, हम इसको कई बार बना चुके, मैं इसको बता भी चुका हूं, इसलिए दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको हिंट भी मिल जाए। फिर अगर अपन बनाना चाहें तो ये बेंजीन और ये टोलुइन ले लेता हूं, और थर्ड जो अगर मैं ले लूं तो ये ले लेता हूं CH3
CH3 CH CH3। मैं जानना चाह रहा हूं कि बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। अभी थोड़ी देर पहले अपन एक ट्रिक बनाई थी कि ये अल्केन है, इस अल्केन का सबसे स्मॉल पार्ट ले लो। स्मॉल पार्ट क्या होगा? CH3। यानी अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? स्मॉलर। तो इसको तो स्मॉलर वाले को तो अपन क्या ले लें? R' और जो बच गया उसका क्या ले लें? R2CuLi। यानी आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? CH3Cl की रिएक्शन अगर आपने R2 में क्या लिया? ET, यानी ET2CuLi। ये इसका बेस्ट रिएजेंट है। आप बनाने में तो उसको उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रिएजेंट की बात है। तो अगर ये बनाना है तो इसको मैं क्या ले लूं? स्मॉलर यही तो है। इसको अपन क्या ले लें? R' ले लें। तो बाकी जो बच गया उसको क्या लेंगे अपन? R2CuLi। यानी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो क्या लेंगे? CH3Cl और अपन यहां क्या ले लें? PH2CuLi। गिलमैन्स रिएजेंट। सेम इसी तरीके से इसमें ढूंढ लो। यानी मेरे को लगता है यहां से यही मिल जाएगा इसमें। तो अपन फिर यहां पे क्या ले सकते हैं? इस वाले पार्ट को तो लेना पड़ेगा मुझे R2CuLi और इसको अपन क्या ले लें? CH3Cl। अब देखो R2 की जगह क्या लिख लें अपन? ऐसा लिख दूं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही तो है ये क्या है? आइसोप्रोपाइल CH3CH। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं? कोई अल्केन बना सकते हैं। ट्राई ऐसा अपन ने क्यों करा कि इसको स्मॉलर लिया? क्योंकि अपनी रिएक्शन का नेचर क्या है? SN2। तो जिसपे अटैक हो रहा है वो जितना स्मॉल होगा उतनी SN2 रिएक्शन अच्छी होगी। ये था कोरे हाउस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर की अब कुछ ही रिएक्शंस बची हुई हैं नेम रिएक्शंस में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज माइकल एडिशन। माइकल जैक्सन नहीं है। सो माइकल एडिशन रिएक्शन जो है इसका भी नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप, जैसे कि मैं बता भी रहा था कि मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है स्टेप बाय स्टेप चलने से ठीक रहता है। अब इसमें बिल्कुल एल्डोल की तरह ही है और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में आते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में है, उनकी रिएक्शन अगर कराई जाती है ठीक है ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो इसमें क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जो आप जानते हो उसके हिसाब से इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा H नहीं है, कर सकते हैं रिएक्शन, तो अल्फा H नहीं है, एल्डोल नहीं करेगा। इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा H एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करते? हम अल्फा कार्बन से H निकालते। बिल्कुल। और फर्स्ट स्टेप जैसा हमने एल्डोल में कराया था वैसा ही करते। हाँ जी। कार्बन आयन बना लेते हैं। अब जो कार्बन आयन हमने बनाया है ये किसी दूसरे एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक कर सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां पर एक कीटोन है और इस पर ये क्रॉस रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एल्डोल का वहीं तक रहो, आप वहीं दिमाग लगाओ कि हमें कार्बन आयन बनाना है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन कुछ अलग लगेगी ही नहीं। अब जो कार्बन आयन बनता है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर के एडिशन करता है। जैसा कि हमने क्रॉस एल्डोल, क्रॉस क्लेजन इनमें पढ़ा था। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड हो, दे आर व्हाट? दे आर इन कॉन्जुगेशन। तो इस कार्बन आयन का जो अटैक है वो एक तो ये डायरेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मगर उस प्रोसेस में रेट काफी स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी। और अगर ऐसा होता है तो हम उसको नॉर्मल एडिशन बोलते हैं या 1-2 एडिशन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेशन में है तो एक इसका RS ऐसे भी बन सकता है। बिल्कुल। तो इस RS से हमको ये समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, वो शेयर होगा इस कार्बन पर भी। बिल्कुल होगा। और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। बिल्कुल। और स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है तो जो एनायन है वो इससे भी जाके बॉन्डिंग कर सकता है। है। और अगर ऐसा होता है
तो इस फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलेगा और यही रिएक्शन का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस हिंडर्ड कार्बन से जाकर के बॉन्डिंग कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो हम जानते हैं O नेगेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा बाय वाटर मॉलिक्यूल, और प्रोटोनेट होने के बाद हम इसका टॉटोमर बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, इनॉल। इनॉल फॉर्म। और इनॉल का हम क्या बना सकते हैं? टॉटोमर। सो जो टॉटोमर रहेगा इसका, वो ये बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने पहले बताया आपको कि जो फर्स्ट स्टेप है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो H+ का एलिमिनेशन। प्रोडक्ट हमने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रटे नहीं, डायरेक्टली याद रखें। कार्बन आयन बना लिया, कार्बन आयन बनने के बाद हम इस पर अटैक करा दे सकते हैं। 1-2 भी करा सकते हैं जो नॉर्मल था, लेकिन वहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। तो हमने यहां अटैक कराया, इसका मैंने RS बना के बताया कि पॉजिटिव चार्ज यहां है तो इस पर अटैक होगा। इस पर अटैक होने से यहां ऐड हो गया, यहां ऐड होने के बाद हमने O नेगेटिव को प्रोटोनेट कर दिया, इनॉल बन गया, उसका टॉटोमर बना। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जो यहां प्रोडक्ट बना उसमें C डबल बॉन्ड पर एडिशन हुआ ही नहीं। एडिशन तो यहां हुआ डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पर ऐसा, और ये बन गया। बिल्कुल इस तरीके का जो एडिशन है ये 1,4 एडिशन कहलाता है। और 1,4 एडिशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज TCP, यस, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और माइकल एडिशन और कुछ नहीं है, सिंपल 1,4 एडिशन ही है। ठीक है, जो एल्डोल है, जो क्लेजन है, वो अगर 1,4 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज माइकल एडिशन। तो हमें क्या करना है? पहले एनायन बना लेना है। यस सर। फिर इसको 4th पोजीशन पे, अब 1,4 कैसे बोला वो देख लेते हैं हम। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। पहले हमने 4 पे जोड़ दिया, और नॉर्मली ग्रिग्नार्ड का एडिशन कहां कराते थे? 2 पे, और 1 पे हमें H लगा। तो इस तरीके का जो एडिशन है वो 4 पे हुआ। फिर हमने 4 पर एडिशन कराने के बाद यहां प्रोटोनेट किया, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? 1,4 एडिशन। 4 पे तो कार्बन आयन जुड़ा और 1 पर H जुड़ा, टॉटोमर बनाते ही आंसर आ जाएगा। तो रटने की बात नहीं है, इसको आप एल्डोल ही माने, मगर बहुत स्पेशल केस माने। कब होगा ये? जब C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे, तब हमें ये कराना है। और जब स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी C डबल बॉन्ड ऊपर, तो वैसे भी 4th पोजीशन पे कार्बन आयन जाएगा, और ऐसे केस में 1,4 ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और 1,4 को हम क्या बोलेंगे? माइकल एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। कोई नाम से आज तक क्वेश्चन आया नहीं, आएगा भी नहीं, बट एक बात थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि इतना सब अपने मेहनत कर ही ली है, तो इस पॉइंट को हम छोड़ नहीं सकते थे। एक और पॉइंट है, जैसे कि बात हमने करी C डबल बॉन्ड O इन कॉन्जुगेशन विद दिस, और जब हमने पहले पढ़ा तो हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा तो इस चीज को हमने फोकस नहीं किया था। CH3 MgCl H+H2O खूब किया है, लेकिन आज एक और पॉइंट सर ने इंट्रोड्यूस किया, कोरे हाउस रिएक्शन। तो R2CuLi, CH3 whole twice CuLi, दिस इज गिलमैन रिएजेंट एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऐसे केस में जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड होता है तो इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब फास्ट रिएक्टिंग, और फास्ट रिएक्टिंग मतलब इफ यू हैव ए चॉइस, यहां पर हम दोनों तरीके का एडिशन करा सकते हैं, 1,2 भी करा सकते हैं और 1,4 भी करा सकते हैं। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड लेते हैं देन इट विल बी ए फास्टर रिएक्शन, और हम ये बोलते हैं कि इट विल बी गाइडेड बाय द काइनेटिक्स, KCP होगा, ये 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर गिलमैन रिएजेंट होगा तो इसका जो रेट है वो कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, तभी तो हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, अदरवाइज इससे एलिमिनेशन हो जाता। तो ऐसे केस में रिएक्शन 1,4 होगी, बिल्कुल 1,4 एडिशन, और TCP बनेगा। सो दिस विल फॉर्म 1,2, और गिलमैन जो है TCP बनाएगा। तो जब CH3 माइनस का अटैक यहां होगा, पाई शिफ्ट होगा, उस पे H लगेगा, सो दैट विल बी ए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट या KCP। 3 डिग्री अल्कोहल,
और जब इस पर रिएक्शन मतलब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो दो नेगेटिव है, तो यहां फोर्थ पोजीशन पर अटैक होगा, और फोर्थ पोजीशन पर अटैक होगा तो क्या होगा बताओ? वही माइकल जैसे इनोल माइकल जैसा होगा। पहले क्या होगा, इस पर अटैक होगा, ये पाई शिफ्ट करके ओ की तरफ चला जाएगा और पहले ये बना लेगा, फिर इसका हम प्रोटोनेशन करा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन होना चाहिए, और इसको प्रोटोनेट कर देंगे, और फिर हम लास्ट स्टेप में इसका क्या बना लेंगे, टॉटोमर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम टॉटोमर बनाएंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ये तो कीटोन पे कुछ हुआ ही नहीं, एक्चुअली हुआ। पहले ये कीटोन पे ही O नेगेटिव गया था और फिर प्रोटोनेशन हुआ, टॉटोमर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे, 1-4 एडिशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट माइकल एडिशन, जो एग्जामिनेशन में कुछ काम आ सकता है, हालांकि जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो साइनोहाइड्रिन से शुरू किया, और उस समय भी डिस्कस किया था कि NaCN और HCN की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या होता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। बट हमने डिस्कस किया था कि जो बेंजल्डिहाइड है या बेंजोफिनॉन है उस पर एडिशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ये डाइमर बना लेते हैं, और इस डाइमर को हम बोलते हैं बेंजोइन। ये तो डायरेक्ट याद रखना, मैकेनिज्म में बता रहा हूं आपको, और बड़ी अच्छी तरीके से इसको ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास एक ये कंपाउंड है HPHC डबल बॉन्ड O। तो इसमें आप क्रॉस करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस से मोर। जैसे H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको O से जोड़ दो, कार्बन, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको लेस से जोड़ दो, तो O से H को जोड़ दीजिए और कार्बन को कार्बन से जोड़ दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज जस्ट ए ट्रिक, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए और उसमें क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H जुड़ गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, ठीक है, इस केस में मोर H से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से उन दोनों में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जुड़ गया, तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। बट दिस इज जस्ट ए ट्रिक। ठीक है, इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजोइन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन में अगर अपन देखें तो जो मैकेनिज्म है उसकी बात हम करें, ठीक है, तो आप कुछ भी नया तो सोच नहीं सकते हो, चीज वही है, हमारे पास वही कार्बोनिल कंपाउंड है और बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी वही है, CN- जो है इस पर अटैक करेगा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो बदलने वाली नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ये ऐड हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। बट ये थोड़ी सी अलग है रिएक्शन, बाकी रिएक्शन से अलग है। हर जगह हमने कार्बोनाइन बनाया, यहां भी बनाएंगे, लेकिन यहां कार्बोनाइन कैसे बनेगा, ये H प्लस यहीं से उठ के O- से जुड़ जाएगा, और ये कार्बोनाइन स्टेबल है। एक तो OH विड्रॉइंग ग्रुप में -I, एक साइनाइड -M ग्रुप है, बिल्कुल, और एक pH रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन बना रहा है, तो इसमें सपोर्ट मिलेगा OH -I, CN-M, pH रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो दिस कार्बोनाइन इज स्टेबल। और यहां अगर आपने इसको पकड़ लिया है पॉइंट को, यहां कहीं ना कहीं मिस नहीं हुआ, आपके दिमाग से आपने लिखा और एकदम समझ गए कि यार प्रोटॉन निकला, मजा आ गया, कार्बोनाइन बन गया, तो फिर तो खेल एल्डोल जैसा ही है। उसके बाद आप क्या करें सेकेंड स्टेप में, इसको हम आगे वाली उसमें ले चलते हैं। तो pH, OH, और जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोनाइन हमने बना लिया, फिर इसका हम एडिशन करा दें दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे कार्बन, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दें और ये बना लें। पाई शिफ्ट कर लें यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करें, अब देखो इन दोनों में से
ये OH, यहां पे भी OH होता है, दोनों में से ये स्ट्रॉन्गर है बिल्कुल, क्योंकि जो साइनाइड ग्रुप है वो -I लगाएगा, बिल्कुल। तो ये OH ग्रुप अपने पड़ोसी O नेगेटिव को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा। देखो लॉजिकल भी लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो साइनाइड है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है और यहां O नेगेटिव की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। यहां पे एक ही सपोर्ट है, pH का -I, यहां दो सपोर्ट है, pH का -I और CN का भी -I, तो ये हम बना लें और उसके बाद जब O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो CN- बाहर हो जाएगा, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल जैसे आया वैसे बाहर चला जाएगा और यहां बन जाएगा pH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, PH, बेंजोइन, एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एज बेंजोइन। ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं स्टक हो जाए दिमाग, यहां तो ट्रिक से कर लो, ट्रिक से तो आप जानते हो, मोर से लेस, लेस से मोर ज्वाइन कर दो, और यहां फिर हम इसको इसे बहुत सिंपल तरीके से समझे, ये स्टेप रट चुकी होगी आपको एडिशन, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। बिल्कुल। O नेगेटिव, अब हमें ध्यान रखना है कि कार्बन आयन बनाना है, कार्बन आयन कैसे बनाए, यही H उठा के यहां लगा दें, माइनस आ जाएगा, ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा, pH का माइनस रेजोनेंस, CN का -M, OH का -I, कार्बन आयन बनने के बाद क्रॉस एल्डोल बना ले, O नेगेटिव यहां आ जाएगा, इस O नेगेटिव से ये ज्यादा स्टेबल O नेगेटिव है क्योंकि साइनाइड का भी विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CN- बाहर हो जाएगा, CN- देखो कहीं काम ही नहीं आया, मतलब हमने इन दोनों को जोड़ के ये बना दिया था, तो CN- एक्चुअल में क्या है इस रिएक्शन का? सर बहुत अच्छा है, मैं दो लोगों को मिला रहा है सर, मिला रहा है, कैटलिस्ट है, ओके। तो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स कार्बोनिल कंपाउंड में मैक्सिमम चीजें हमने डिस्कस कर ली और शायद मेरे ख्याल से सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन एक आध इस पे बन सकता है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 3 मोल्स ऑफ एसीटोन on heating with concentrated H2SO4, ठीक है, on heating with this, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन में, ओके। सो दिस कंपाउंड इज 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, मेसिटिलीन, और इसको हम बोलते हैं मेसिटिलीन। इसके भी मैकेनिज्म में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि जैसे दो मॉलिक्यूल, जैसे कीटोन है तो दो मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में एल्डोल शो कर लेते हैं, और दो मॉलिक्यूल एल्डोल शो करने के बाद जब तीसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो पहले और दूसरे के साथ एल्डोल शो करके या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल शो करके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल आप इसको डायरेक्टली ध्यान रखें, दिस फॉर्म्स मेसिटिलीन। एक और रिएक्शन है, वो हो सकता है काम आपके आए, तो अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, नाम तो काम का है ही सही, तो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन शो करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिडिक मीडियम में एल्डोल, HCl, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम एल्डोल, और इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। और इस पर जब फर्दर रिएक्शन दूसरे एसीटोन की होती है तो यहां पर क्या होगा, साइक्लिक नहीं बनेगा, ओपन चेन बनेगा, तो इसके साथ में आप जानते हो ये आपस में क्रॉस एल्डोल कर सकते हैं और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फोरोन। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फोरॉन। तो वैसे रिएक्शन को अगर टाइम दिया जाए तो 3 मोल्स ऑफ एसीटोन ये लीनियर एल्डोल कंडेंसेशन शो कर रहे हैं और ये फोरॉन बनाते हैं, बट मेसिटाइल ऑक्साइड को जो है सेपरेट तो किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है रिएक्शन को बीच में रोक करके। यहां पर जो एल्डोल हो रहा है वो साइक्लिक बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है और इससे बन रहा है मेसिटाइलिन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो ऐसा लग रहा था कि भाई जेईई मेंस में आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एक रिएक्शन H2SO4 में मेसिटाइल ऑक्साइड और एक रिएक्शन HCl में, जिससे बनेगा HCl में मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरॉन, और अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स व्हाट, मेसिटाइलिन या 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में आपस में डिस्कस करते हुए आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और इस तरीके से डिस्कशन करते हुए आप लोगों का इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के लिए बड़ा होगा, ऐसा हमारी उम्मीद है।
और हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा मेहनत करते हुए और इंटरेक्शन करते हुए आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आगे के चैप्टर आपके और भी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम डिस्कस करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं IHL सिस्टम में, और IHL का मीनिंग ही है इंटरेक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग।